हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। देखेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री की बात करेंगे, जो कि 4 तारीख को पेपर होने वाला है। हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो बोर्ड में पूछा गया होगा। इसके पहले आपको जो मैथ में वीडियो बना के दिए थे, आप जरा देखेंगे तो मेरे विद्यालय का जो सेट था उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन लड़ गया था। 4 में जो डाला गया था पहले दिन, उसमें से 2 क्वेश्चन एकदम फिक्स लड़ गया था। उसके बाद दूसरे दिन लास्ट में जो डाला गया था, 12 बजे अपलोड किया गया था वीडियो, उसमें आपका लड़ गया था। तो बात को समझेंगे, जो भी बताया जा रहा है तो उस चीज़ को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, समझेंगे जरूर। आपका क्वेश्चन लड़ेगा, जरूर लड़ेगा, कंसेप्ट लड़ेगा आपका। उसके पहले समाकलन के जो आपका बताया गया था कि इसमें तो 2 फलनों के इंटीग्रेशन के बारे में, उसमें भी आपका आ गया था प्रश्न। ठीक है, तो जो भी हम लोग बता रहे हैं उस चीज़ को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही अच्छा नंबर आप पा सकते हैं। ठीक है ना? जो नहीं आप कोई बच्चे कहते हैं कि क्या बता दीजिए कि हम लोग पास हो जाए, तो वीडियो को कम से कम देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो देख लेंगे तो फिक्स है कि अच्छे नंबर आप आ जाएंगे। देखेंगे, पहली बात हम करेंगे कि ठोस अवस्था की कुछ हम लोग क्या करेंगे, तो बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, कंसेप्ट सहित बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद क्या करने वाले हम लोग कि उसके कुछ क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ टॉपिक को देखेंगे, और इस तरीके से पूरा आपका ये कवर हो जाएगा ठोस अवस्था। ठीक है, देखेंगे पहला आपका यहाँ पे क्या है कि बहुविकल्पी प्रश्न ठोस अवस्था के कह रहा है कि किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक के तन्य होते हैं। किस प्रकार का जो ठोस होता है विद्युत चालक, क्या क्या विद्युत चालक तन्य होते हैं। मतलब विद्युत चालक जो होगा, विद्युत चालक भी होगा और साथ साथ क्या होगा, आपका तन्य भी होगा। तो आप जानते हो कि जो धात्विक होता है, धात्विक चालक होता है, धात्विक चालक मतलब क्या, ये धात्विक ठोस से मतलब है। तो धात्विक ठोस के अंदर ये प्रॉपर्टीज पाया जाता है कि वह विद्युत चालक होगा, साथ साथ क्या होगा, आपका तन्य भी होगा आपका। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका धात्विक चालक हो जाएगा, धात्विक ठोस हो जाएगा। किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक के तन्य होते हैं, तो कौन सा होगा, आपका धातु। कैसे पकड़ना आप लोगों को, तो जानते हो ना कि जो धातु होता है वही धातुक चालक है। तो धातु के पास आघात वर्धनता और तन्यता गुण पाया जाता है, और उसमें विद्युत धारा का प्रवाह भी होता है। तो इसलिए विद्युत क्या है, चालक और तन्य होगा कौन आपका, तो धात्विक ठोस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को हम लोग बाद में बात करेंगे। जरा इसके देखेंगे, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट कौन सा है, आणविक ठोस है कि धात्विक ठोस है कि संयोजित ठोस है कि आपका आणविक ठोस है। तो आप जानते हो कि ये आपका जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट कौन सा ठोस हो जाएगा, आपका संयोजित ठोस हो जाएगा। क्यों? आप जानते हो ना कि ग्रेफाइट के अंदर संयोजित लक्षण पाया जाता है, मतलब आपका जो कार्बन का ही आपका यह प्रूफ होता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट आ चुकी, कार्बन कैसा होता है, संयोजक होता है, तो इसलिए ग्रेफाइट आपका कोई नेचर हो जाएगा, आपका संयोजित ठोस हो जाएगा। इसको कई बार बोर्ड में पूछा गया है। उसके बाद देखें क्या कह रहा है, आपका प्लास्टिक है, प्लास्टिक कौन सा है, आपका आणविक ठोस है कि धात्विक ठोस है कि अक्रिस्टलीय ठोस है, कि एक और ऑप्शन है कि क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस है, इसके अंदर एक और ऑप्शन है, क्या क्या, क्रिस्टलीय ठोस है। तो बात को समझते हैं हम लोग कि प्लास्टिक क्या है। तो 2 चीज हम लोग समझते हैं, पहले क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। देखेंगे ठोस का, जब हम लोग क्रिस्टलाइन का हम लोग क्लासिफिकेशन बात को समझते हैं हम लोग, तो क्रिस्टलीय ठोस क्या है, तो ये किसके आधार पर बांटा गया है, तो घटक कण, ठोस के घटक कणों के व्यवस्था के आधार पर इसको 2 प्रकार से ठोस को बांटा गया है, एक क्रिस्टलीय ठोस, एक आपका क्रिस्टलीय ठोस। जो क्रिस्टलीय ठोस के अंदर घटक कण होते हैं एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उनका एक रेगुलर क्या मिलता है, अरेंजमेंट मिलता है क्रिस्टलीय ठोस में। ठीक है ना? मतलब ठोस के, इस प्रकार के ठोस में घटक कणों की एक नियमित व्यवस्था होती है। जब नियमित व्यवस्था होगी तो आप जानते हो ना, कण बहुत ही पास पास होंगे, एक नियमित क्रम में जुड़े होंगे, तो इसलिए इसके अंदर लौह प्रास की व्यवस्था होती है। ठीक है, लौह ने इसके अंदर क्या, किसकी व्यवस्था होती है, दीर्घ प्रास की व्यवस्था होती है। कई बार पूछा गया इसके अंदर किस प्रास की व्यवस्था होती है, दीर्घ प्रास की व्यवस्था होती है, दीर्घ प्रास की व्यवस्था होती है। क्योंकि नियमित क्रम में बैठे होंगे, तो जब नियमित क्रम में बैठेंगे तो एक रेगुलर अरेंजमेंट में होगा, तो इनके बीच डिस्टेंस आपका हमेशा मेंटेन रहेगा आपका। तो इसलिए द्विप्रास की व्यवस्था होती है आपके क्रिस्टलीय ठोस के अंदर। ठीक है, और ये जो होगा, ये क्रिस्टलीय ठोस के अंदर आपकी दीर्घ प्रास की व्यवस्था होती है। पास में जाना, और इसके घटक, इसमें जो घटक कण होते हैं कैसे होते हैं, तो घटक कण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इसके अंदर बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर, तो अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर जो जो घटक कण होते हैं, ठीक है ना, घटक कण होते हैं, वह आपके अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं।
अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं इसके घटक कण, ठीक है। जब अनियमित क्रम में व्यवस्थित होंगे तो आप अनियमित क्रम में व्यवस्थित होंगे तो इसका मतलब इसके अंदर अगर यहाँ पे तो इसके अंदर कोई अन्य भी कण आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें कौन सी व्यवस्था हो जाएगी, आपकी लौह परास की व्यवस्था हो जाएगी। इसके अंदर किसकी व्यवस्था होती है, लौह परास की व्यवस्था होती है, ठीक है। और इसके अंदर दीर्घ परास की व्यवस्था, इसके अंदर लघु परास के अंदर व्यवस्था। इसके जो कण होंगे एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होंगे, इसके कण होंगे घटक कण होंगे एक अनियमित क्रम में व्यवस्थित होंगे। देखेंगे ये आपका होता है विषम दैशिक होता है, विषम दैशिक होता है। विषम दैशिक का मतलब क्या होता है, विषम दैशिक गुण होता है, विषम दैशिक होता है आपका। और ये क्या होता है आपका, समदैशिक होता है, समदैशिक, समदैशिक होता है, समदैशिक। तो समदैशिक विषम दैशिक क्या, इस बात को समझेंगे तो किसी मतलब पदार्थ के भौतिक गुण, जैसे क्या विद्युत चालकता, अपर्तनांक, ठीक ना। अपर्तनांक की बात करेंगे, जो भी आपके विद्युत भौतिक गुण है पदार्थ के, वह सभी दिशाओं में अगर किसी पदार्थ के भौतिक गुण, ठीक ना, जैसे आपका क्या है विद्युत चालकता है, विद्युत चालकता है, आपका अपर्तनांक है, सभी दिशाओं में समान होगा तो वह आपका समदैशिक वाला नेचर होगा। अगर भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न गुण को रख रहा है तो आपका विषमदैशिक गुण होगा, ठीक है। तो ये आपका ये आपका समदैशिकता को प्रदर्शित करता है या विषमदैशिकता को बदल देता है। इसके अंदर के इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे NaCl KCl, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, तो जैसे प्लास्टिक है आपका, कांच है, प्लास्टिक है आपका, ठीक है, कांच है, उसके बाद आपका दही मक्खन है आपका, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस बात को याद रखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका टोटली समझा जाएगा कि अक्रिस्टलीय ठोस है प्लास्टिक, किसका एग्जाम्पल है, तो अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में, ठीक है ना, Na प्लस आयन की समन्वय संख्या है। तो बात समझते हैं समन्वय संख्या क्या होती है पहले। तो समन्वय संख्या क्या होता है, तो किसी भी आयनिक क्रिस्टल में, किसी भी आयनिक ठोस के अंदर किसी आयन के चारों ओर विपरीत आवेशित आयनों की जो संख्या होती है वह उस आयन की क्या कहलाती है, तो समन्वय संख्या कहलाती है। तो देखेंगे सोडियम क्लोराइड में Na प्लस आयन की जो समन्वय संख्या होती है कितनी होती है, आपकी 6 होती है। कितनी होती है आपकी, 6 होती है। इसको कई बार पूछा गया है। एक प्रश्न और देखेंगे क्या है आपका, कि ठोस ए है, एक अति कठोर ठोस है और उसके साथ गलित अवस्था में विद्युत रोधी है, ठीक है। यह बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। किस प्रकार का ठोस है यह, ठीक है ना, यह किस प्रकार का ठोस है। तो बात को समझते हैं, बहुत उच्च ताप पर पिघलता है तो इसका मतलब ये तो ना तो आनिक होगा तो ना तो आणविक होगा, ठीक है, ना तो आनिक होगा ना तो आपका आणविक होगा ना तो आपका धात्विक होगा। तो इसका मतलब कौन सा ठोस हो जाएगा आपका, तो सहसंयोजित ठोस हो जाएगा, सहसंयोजित ठोस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, सहसंयोजित ठोस हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ जितना भी बताया गया कंसेप्ट के साथ सारी चीज बताया गया, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखेंगे ये है आपका देखेंगे सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। तो देखेंगे क्या कर रहा है, फलक केंद्रित घन, घन की बात कर रहा है, घनी संरचना है। और इसके बाद क्या, एकंताक्ष मोनोक्लिनिक विषम लंबाक्ष। इसके बहुविकल्पिक प्रश्न फिक्स के रहेंगे। तो मैं क्या किया जाता है, याद रखेंगे कि किसी भी क्रिस्टल की अच्छी दूरियां और अंतःफलकीय कोण के आधार पर क्रिस्टल को हम कई मुख्य रूप से 7 प्रकार से बांटते हैं। जैसे अच्छी दूरियां क्या, और उसके बाद आपका कि मान लेंगे कि ये आपका घन रहा, बात को समझेंगे, ये आपका रहा घन, ठीक है, ये क्रिस्टल है आपका। तो ये दूरी मान लेंगे ए बी और ये आपका सी है, ठीक है, ए बी सी है। और इनके बीच का जो ये कोण होता है, एक अल्फा बीटा इस तरीके से होता है आपका। तो इस चीज को समझते हैं, ये वाला ये कोण है आपका अल्फा बीटा और ये वाला, ठीक है। तो ये अंतरफलकीय कोण होगा और ये वाला जो अच्छी दूरिया होगा, ये मान लेंगे कि ये इसकी अच्छी दूरिया होगा। इसके आधार पर इस क्रिस्टल को हम कितने भागों में बांटते हैं, 7 भागों में बांटते हैं, ठीक है ना। पहला क्या है कि इसको मान लेंगे ए बी और ये आपका क्या है, सी है, ठीक है। और ये आपका अल्फा बीटा और ये आपका क्या मान लेंगे, गामा है। तो बात को समझेंगे, यहाँ से क्या होने वाला है कि यदि आपका ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू अगर 90 डिग्री है, तो वह आपका क्या होता है, घनीय संरचना वाला होता है, घन होता है, घनी होता है, ठीक है ना। किसका एग्जाम्पल आपका घनी का है, ठीक है, किसका एग्जाम्पल आपका घनी का है, ठीक है। उसके बाद इसी में घनीय का एग्जाम्पल, उसके बाद आपका क्या है,
तो घनी अगर क्यूबिक देगा या आपका ये क्यूबिक वाला क्यूबिक का कंडीशन अगर ऐसा रहेगा, ऐसा दे देगा, आपसे पूछा भी जाता है कि बताइए कि ये अल्फा ए एक आपका क्रिस्टल है जिसमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, अल्फा बीटा है, गामा है, इक्वल टू 90 डिग्री है, तो वह क्रिस्टल कौन सा होगा? तो कौन सा क्रिस्टल होगा? घनी क्रिस्टल होगा। दूसरा क्या है आपका कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू आपका ए इक्वल टू बी हो, नॉट इक्वल टू क्या हो? सी हो, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू आप गामा इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री हो। तो इसको ये क्या होता है? तो द्विलंबाच, इसका किसका एग्जाम्पल है? द्विलंबाच, द्विलंबाच का एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू आपका सी, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो ये किसका एग्जाम्पल होता है आपका? तो इसी को हम लोग बोलते हैं विषम लंबाच आर्थोलंबिक। ये क्या होता है? विषम लंबाच, विषम लंबाच, या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्थो क्या बोलते हैं? लम आर्थोलंबिक बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या इस चीज को समझते हैं हम लोग कि उसके बाद क्या होता है आपका? खष्टकोणी होता है। क्या होता है खष्टकोणी में? क्या मिलेगा आपका? तो ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होगा, और यहाँ पे क्या होगा? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, लेकिन गामा की वैल्यू कितनी होगी आपकी? तो गामा की वैल्यू 120 अंश होगी। गामा की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 120 अंश होगी। तो किसका एग्जाम्पल है आपका? ये किसका एग्जाम्पल होगा? खष्ट कोणी का होगा। खष्ट कोणी का एग्जाम्पल हो जाएगा, खष्ट कोणी हो जाएगा, हेक्सागोनल हो जाएगा, हेक्सागोनल हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं बताने वाला हूँ मोनोक्लिनिक क्या होता है। तो मोनोक्लिनिक के बात को समझेंगे क्या होगा मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक मतलब एकंताज, एकंताज का मतलब आपका बात को समझना है, एकंताज। तो क्या होगा एकंताज में? ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू आपका सी होगा, और यहाँ पे अल्फा इक्वल टू क्या होगा आपका? अल्फा इक्वल टू गामा 90 डिग्री होगा, लेकिन बीटा नॉट इक्वल टू आपका कितना होगा? 90 डिग्री होगा। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? एकंताज। एकंताज का मतलब आज ये आपका तीनों डिफरेंट होंगे, अल्फा और गामा 90 डिग्री होगा, लेकिन बीटा कितने का होगा आपका? 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। इसी को बोलते हैं मोनोक्लिनिक, 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 या इसी को एकंताक्ष बोलते हैं। याद रखेंगे ये घन है, घन में जानते हो कि तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण 90 अंश घन ही हो जाएगा। द्विलंबाक्ष मतलब दो भुजा बराबर आच, द्वि द्वि का मतलब दो, लंबाक्ष मतलब दो बराबर, थर्ड डिफरेंट, और एंगल तीनों आपका 90 डिग्री, द्विलंबाक्ष। उसके बाद विषम लंबाक्ष मतलब तीनों डिफरेंट, तीनों साइड डिफरेंट, और अल्फा भी विषम लंबाक्ष मतलब कोई भी आपस में बराबर नहीं होगा, और ये दोनों आपका तीनों 90 डिग्री विषम लंबाक्ष। खष्टकोणी में जानते हो आपका कि दो बराबर और नॉट इक्वल टू सी, और दो एंगल 90 अंश, और थर्ड वाला आपके 120 अंश खष्टकोणी का हो जाएगा। एकंताक्ष का मतलब क्या है कि एकंताक्ष में तीनों ये आपके बराबर नहीं होंगे, दो कोण 90 डिग्री होगा, लेकिन थर्ड कोण आपका 90 डिग्री के इक्वल टू नहीं होगा, ठीक है ना। एकंताक्ष हो जाएगा इसको। एक होता है आपका त्रिनताक्ष। एक त्रिनताक्ष में क्या होता है आपका? ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू क्या होगा आपका? सी होगा, और उसके साथ साथ क्या होने वाला है आपका कि तीनों कोण अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू क्या होंगे आपका? गामा नॉट इक्वल टू क्या होगा आपका? 90 डिग्री होगा, मतलब तीनों की वैल्यू आपके नॉट इक्वल टू क्या होगा आपका? 90 अंश के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और एक होता है आपका त्रिकोणीय। त्रिकोणीय में क्या होगा आपका? तीनों साइड बराबर, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों साइड आपके बराबर, लेकिन आपका तीनों अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू आपका गामा, तीनों एंगल बराबर होंगे, लेकिन 90 डिग्री के इक्वल टू नहीं होंगे। तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? त्रिकोणी के, ट्रायंगुलर के, त्रिकोणी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग को समझना है। आपका इसमें है क्या कि सोडियम क्लोराइड की संरचना कैसी है? तो ये सोडियम जो क्लोराइड होता है आपका फलक केंद्रित घनी होता है, घनी होता है, घन होता है। इसका मतलब इसमें क्या मिलेगा आपका? इसमें क्या होगा आपका? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू आपका सी होगा। तो ये जो आपका बहुविकल्प में जरूर से पूछा जाएगा, इस तरीके प्रश्न जरूर एक दो मिलेंगे बहुविकल्प में, तो इस चीज को आप लोग समझेंगे, ठीक है। कंसेप्ट के साथ बताया। द्विलंबाक्ष मतलब दो भुजा बराबर, घनी का मतलब तीनों बराबर, और एंगल तीनों आपके 90 डिग्री होंगे। विषम लंबाक्ष मतलब कोई भी आपका साइड बराबर नहीं। ये तो तीनों आपको कंफर्म हो गया, ठीक है ना। ये आपका मोनोक्लिनिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका मोनोक्लिनिक घनी वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोनोक्लिनिक में तीनों साइड नॉट इक्वल टू होंगे, और दो एंगल 90 अंश होगा, लेकिन थर्ड आपका एंगल 90 अंश के इक्वल टू नहीं होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ इस चीज को समझेंगे आप लोग, ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूँ किस तरीके से अच्छे तरीके से